गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम नीरज कुमार और आज हम जो है ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर पढ़ने लगे हैं जिसका नाम है फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया, 9th क्लास की ज्योग्राफी। तो इंडिया के फिज़िकल फीचर्स के बारे में आज का हमारा टॉपिक रहेगा। तो जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि इंडिया जो है वास्ट कंट्री है विद वेरी लैंड फॉर्म्स। If you live in plains, you are familiar with the vast stretches of plain land, and in contrast, you live in hilly region. The rugged terrain with mountain and valleys are common feature. In fact, our country has practically all major physical features of the earth: mountains, plains, deserts, plateaus, and island. हमारे देश में ये सब आपको देखने को मिलेगा। किसी भी टाइप के जो रीजन हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो माउंटेन हैं, चाहे प्लेन्स हैं, चाहे डेजर्ट हैं, चाहे प्लेट्यूज़ हैं, चाहे आइलैंड ग्रुप्स हैं। और जो लैंड है इंडिया की वो डिस्प्ले करती है ग्रेट फिज़िकल वेरिएशन। आपको हर यहाँ पे हर किस्म की जो है फिजियोग्राफी देखने को मिलेगी। जियोलॉजिकली तो पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है एंशियंट लैंड मासेस को ऑन द अर्थ सरफेसेस। It it was supposed to be one of the most stable land blocks. The Himalayan and the northern plains are the most recent landforms. ये अभी रिसेंटली बने हैं। और फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द जियोलॉजी, हिमालयन माउंटेन्स जो हैं वो एक अनस्टेबल जोन क्रिएट करते हैं। तो होल माउंटेन सिस्टम जो हिमालय का है वो रिप्रेजेंट करता है एक यूथफुल टोपोग्राफी विद हाई पीक्स, डीप वैलीज एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स। और जो नॉर्थन प्लेन है वो फॉर्म होते हैं फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल डिपॉजिट्स। पेनिनसुलर प्लेट्यू जो हैं वो कंपोज ऑफ इग्नस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स विद जेंटली राइजिंग हिल्स एंड वाइड वैलीज। तो मेजर जो फिजियोग्राफिक डिवीज़न है इंडिया की उसको डिवाइड किया जाता है। जैसे फर्स्ट इसका है हिमालयन माउंटेन्स, सेकेंड है द नॉर्थन प्लेन्स, थर्ड द पेनिनसुलर प्लेट्यू, फोर्थ द इंडियन डेजर्ट्स, फिफ्थ द कोस्टल प्लेन्स एंड लास्ट जो है वो है द आइलैंड्स। तो फर्स्ट को हम डिस्कस करते हैं। जो हिमालयन माउंटेन हैं वो जियोलॉजिकली यंग हैं और स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन है, स्ट्रेच ओवर इन नॉर्थन बॉर्डर ऑफ इंडिया। तो इंडिया के नॉर्थन बॉर्डर में जो है ये आपको देखने को मिलते हैं। और इन माउंटेन रेंज में जो रेंजेस रन इन वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन, तो ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ ये डायरेक्शन में है। फ्रॉम द इंडस टू ब्रह्मपुत्र, इंडस रिवर से लेके ब्रह्मपुत्र रिवर तक ये आपको जो है देखने को मिलेंगे। हिमालय रिप्रेजेंट करता है लॉफ्टीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रज्ड माउंटेन बैरियर ऑफ द वर्ल्ड। तो ये सबसे ऊंचे पहाड़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। दे फॉर्म एंड आर्क, ये आर्क की तरह फॉर्म होते हैं और जो कि 2400 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर करते हैं। और इनकी विड्थ जो है ये 400 किलोमीटर है। कश्मीर में 150 किलोमीटर है और 400 किलोमीटर कश्मीर में और 150 किलोमीटर इसकी विड्थ जो है अरुणाचल प्रदेश में है। और अल्टीट्यूडनल वेरिएशन जो है वो ग्रेटर हैं ईस्टर्न हाफ में देन दोज ऑफ वेस्टर्न हाफ। तो हिमालय जो है इसमें 3 किस्म की पैरेलल रेंजेस हैं जो कि लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंड में। और नंबर ऑफ़ वैलीज़ इसमें इसकी जो जितनी भी माउंटेन रेंजेस हैं उनमें हैं। नॉर्थन मोस्ट जो रेंज है उसको ग्रेट और इनर हिमालय कहा जाता है, जहाँ हिमाद्री कहते हैं उसको। और जो मोस्ट कॉन्टीन्यूस रेंज है उसको जहाँ पे लॉफ्टीएस्ट पीक्स हैं जिनकी हाइट एवरेज हाइट जो है 6000 मीटर है, इसमें ऑल प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स जो हैं वो आती हैं। तो ये आप मैप में देख सकते हो कि ये जो माउंटेन पीक्स हैं हिमालयन ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई हैं। तो ये देख सकते हैं आप हिंदू कच्छ से लेके जो
ये नागा हिल्स तक ये पूरी रेंज जो है ये फैली हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कश्मीर में देखेंगे तो कश्मीर में ये जो विड्थ है ये 400 किलोमीटर है, और यहाँ पे ये विड्थ जो है ये 150 किलोमीटर है। ठीक है, और जो ये एक आर्क की शेप में है ये माउंटेन्स, ये देख सकते हैं आप, और ये नॉर्थ ईस्ट में ये पाए जाते हैं ये हिमालयन पहाड़। ठीक है, इसके बाद जो हाईएस्ट पीक है कुछ इंडिया की, उसमें माउंट एवरेस्ट है जो वो नेपाल में है। तो माउंट एवरेस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे, कंचनजंगा, मकालू, धौलीगिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेत, नच्चा बारवा, गुरला, मंदाता। तो ये सारी हाईएस्ट पीक्स जो हैं ये यहाँ पे हैं कुछ। तो जो फोल्ड ऑफ ग्रेट हिमालय हैं वो एसिमेट्रिकल हैं नेचर में, और कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालय इज़ कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। तो इसकी जो कोर है वो ग्रेनाइट से बनी हुई है, और ये पेरेनियली स्नो बाउंड हैं, और नंबर ऑफ ग्लेशियर डिसेंट फ्रॉम दिस रेंज। काफ़ी सारे जो ग्लेशियर हैं वो इस रेंज में देखने को मिलते हैं। और जो रेंज है, द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री forms the most rugged mountain system and known as हिमाचल लेसर हिमालय। इसको हिमाचल हिमाद्री को जो साउथ में है उसको हिमाचल या हिमालय कहा जाता है, और इसमें जो है मेनली हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक्स हैं, जिसका एल्टीट्यूड 3700 से लेके 4500 मीटर्स तक है, और एवरेज विड्थ जो है 50 किलोमीटर है इन पहाड़ों की। और बात करते हैं पीर पंजाल रेंज की। फॉर्म द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज। पीर पंजाल रेंज, धौलाधार रेंज और महाभारता रेंज, ये भी जो है प्रोमिनेंट वन है। और दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ द फेमस वैली ऑफ कश्मीर। इसी रेंज में जो है फेमस वैली ऑफ कश्मीर है, कांगड़ा है, कुल्लू वैली है हिमाचल प्रदेश की, और इसको हम इसके हिल स्टेशंस के लिए जो है जानते हैं। तो यहाँ पे मसूरी, नैनीताल, रानीखेत जो हैं वो आप अपने एटलस पे बताएंगे। उसके बाद जो आउटर मोस्ट रेंज है हिमालय की उसको शिवालिक कहा जाता है। तो शिवालिक्स कहा जाता है, और इसकी जो विड्थ है ये भी काफ़ी ज़्यादा है शिवालिक्स की। तो यहाँ पे माउंटेन रेंजेस के बारे में आप देख सकते हो। यहाँ पे रेंजेस बताई हुई हैं, कैलाश रेंज, शिवालिक रेंज। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये शिवालिक रेंज है, ये जो है कैलाश रेंज है। उसके बाद ये पूरी जो रेंजेस में डिवाइड है, ये जंस्कर रेंज है, ये लद्दाख रेंज है। तो इन पहाड़ों को जो है रेंजेस के अकॉर्डिंग जो है वो डिवाइड किया गया है। ये आप देख रहे हैं हिमालय पर्वत। और हम बात कर रहे थे शिवालिक्स की, तो शिवालिक्स की जो विड्थ है वो 10 to 50 किलोमीटर है, और इसका जो एल्टीट्यूड है वो वेरी करता है बिटवीन 900 to 1100 मीटर्स। और ये जो रेंजेस हैं ये कंपोज्ड ऑफ अनसॉलिडिफाइड सेंडिमेंट ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स। ये जो है ये रिवर से बनी हुई ये रेंजेस हैं, और ये फर्दर नॉर्थ में आपको मिलती हैं। दीज वैलीज आर कवर्ड विद द थिक ग्रेवल एंड एलिवियम। ये जो वैलीज हैं ये थिक ग्रेवल और एलिवियम से जो है भरी होती है। शिवालिक जो लॉन्जिट्यूडनल वैलीज लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय और शिवालिक हैं उनको डून्स कहते हैं, जैसे देहरादून, कोटली डून, उसके बाद पाटली डून और सम ऑफ द वेल नोन डून्स। बिसाइड द लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन, द हिमालयस हैव डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो हिमालय को वेस्ट से लेके ईस्ट तक जो रीजन है उसमें डिवाइड किया जाता है। दीज डिविजन्स हैव बीन डिमार्केटेड बाय द रिवर वैलीज। और इन डिवीज़न को रिवर वैलीज के अकॉर्डिंग जो है डिमार्क किया गया है। फॉर एग्जांपल, द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन द इंडस एंड सतलुज हैज़ बीन ट्रेडिशनली नोन एज पंजाब। इंडस और सतलुज के बीच में जो एरिया है उसको पंजाब कहा जाता है।
पंजाब हिमालय का कहा जाता है, बट इट इज़ ऑल्सो नोन एज रीजनली कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट रिस्पेक्टिवली। तो जो पार्ट ऑफ हिमालयाज लाइंग बिटवीन सतलुज और काली रिवर है उसको हम कुमाऊं हिमालयाज कहते हैं, कुमाऊं हिमालयाज। तो काली और तीस्ता रिवर के बीच में जो एरिया है उसको नेपाल हिमालयाज कहा जाता है, ठीक है। और पार्ट लाइंग बिटवीन तीस्ता और दिहांग रिवर इसको कहा जाता है असम हिमालयाज। तो इस तरीके से हमने जो है रिवर्स के बेसिस पे हिमालयाज को जो है डिवाइड किया है। और यहाँ पे कुछ और भी रीजनल नेम्स हैं, कैटेगरीज हैं। तो इसमें से कुछ जो हैं वो आप खुद जो है रीजनल नेम से ढूंढे उनके। उसके बाद ब्रह्मपुत्रा जो है मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालय। तो ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री जो है हिमालयस की वो है ब्रह्मपुत्रा रिवर तक। बियॉन्ड द दिहांग गॉर्ज द हिमालयस बेंड शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। तो ये ईस्टर्न बाउंड्री जो इंडिया की है उसके साथ साथ ये लगते हैं। दे आर नाउन एज द पूर्वांचल और द ईस्टर्न हिल्स। और इन पहाड़ों को पूर्वांचल या ईस्टर्न हिल कहा जाता है, जो कि हिमालय की ही रेंजेस हैं। दीज हिल्स रनिंग थ्रू द नॉर्थन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर मोस्टली कंपोज ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंड स्टोन्स। तो यहाँ पे आपको सैंड स्टोन्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे, विच आर सेडिमेंट्री रॉक्स कवर्ड विद द डेंस फॉरेस्ट। ये एरिया जो है डेंस फॉरेस्ट से घिरे हुए हैं। दे मोस्टली रन एज पैरेलल रेंजेस एंड वैलीज। द पूर्वांचल कंप्राइजेज द पटाकाई हिल्स, वहाँ पे नागा हिल्स हैं और मणिपुरी हिल्स हैं और मिज़ो हिल्स जो हैं, ये सारे एरियाज आपको वहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये मिज़ो हिल्स का जो है एक पिक्चर है यहाँ पे, ये आप देख सकते हो मिज़ोरम की जो हिल्स हैं वो हैं ये। उसके बाद सेकंड जो है वो है नॉर्थन प्लेन। फिजियोग्राफिक डिवीज़न में सेकंड जो है वो हिमालयाज़ के बाद नॉर्थन प्लेन्स आता है। तो नॉर्थन प्लेन जो हैं ये फॉर्म्ड बाय इंटरप्ले ऑफ थ्री मेजर रिवर सिस्टम। तो नॉर्थन प्लेन्स तीन मेजर रिवर सिस्टम से बना हुआ है। फर्स्ट जो है वो द इंडस है, उसके बाद सेकंड द गंगा और थर्ड जो है ब्रह्मपुत्र है, अलॉन्ग विद देयर ट्रिब्यूटरीज। और उनके साथ जो इनके ट्रिब्यूटरीज हैं ये सभी रिवर्स मिलके नॉर्थन प्लेन्स बनाती हैं। तो नॉर्थन प्लेन्स जो हैं वो मेनली जो है फॉर्म्ड ऑफ एलिवियल सॉइल से बनते हैं। और जो डिपॉजिट है एलिवियम का इन वास्ट बेसिन लाइंग एट द फुट हिल्स ऑफ हिमालय ओवर मिलियंस ऑफ ईयर फॉर्म्ड दिस फर्टाइल प्लेन। तो लाखों सालों तक जब यहाँ पे जो रिवर्स एलिवियम लेके आती रही हैं उनसे ये फर्टाइल प्लेन्स बने हुए हैं। और ये स्प्रेड हुई है ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये जो प्लेन्स हैं ये स्प्रेड हुए हैं। द प्लेन्स आर बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर्स लॉन्ग। और ये प्लेन जो है 2400 किलोमीटर लंबे हैं और 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड हैं। इज़ डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीज़न। तो ये एरिया जो है वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया कुछ एरिया में से कुछ हैं, विद ए रिच सॉइल कवर कंबाइंड विद एडिक्वेट वाटर सप्लाई। तो यहाँ पे रिच सॉइल कवर है, यहाँ पे जो है वाटर सप्लाई भी अच्छी है और फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन है फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए इंडिया में। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्थन प्लेन्स में ये जो एक पिक्चर है फिगर 2.5। तो यहाँ पे नॉर्थन प्लेन के बारे में ये, और ये रिवर्स जो सारे सभी हैं ये कमिंग फ्रॉम द नॉर्थन माउंटेन्स आर इन्वॉल्व इन डिपोजिशनल वर्क। तो ये सारी रिवर्स जो हैं डिपोजिशनल वर्क करती हैं। डिपोजिशनल वर्क का मतलब ये है कि ये रिवर्स जब भी नॉर्थन एरिया में जब आती हैं तो ये माउंटेन से निकलती हैं और वहाँ से जितना भी ग्रेवल है, जितने भी एलिवियम सॉइल है, वो सारी यहाँ पे इन प्लेन्स में आके डिपॉजिट करती हैं। और ये मिलियन ऑफ ईयर्स से ये जो है डिपोजिशनल वर्क कर रही हैं।
तो लोअर कोर्स में ये रिवर्स क्या करती हैं, एक जनरल सी बात है कि रिवर जब भी फ़्लो करती है माउंटेन्स में, तो उसके बाद अगर ये प्लेन एरियाज़ में कहीं फ़्लो करती है तो उससे क्या होता है, एक स्लोप जो है वो कम हो जाता है। तो जब भी प्लेन एरिया में लोअर कोर्स में जब रिवर आती है तो वहाँ पे जेंटल स्लोप होने के कारण जितनी भी वेलोसिटी होती है रिवर की, जो जिस स्पीड से ये पहाड़ों में बहती है, उसमें फ़र्क पड़ता है। और उससे क्या होता है कि रिवराइन आइलैंड्स बनते हैं या डिपोजिशन होती है। तो रिवर्स जो हैं अपने लोअर कोर्स में स्पिल्ट होती हैं निम्बरस चैनल में ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट। उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है सिल्ट वगैरह होती है, तो इससे वो चैनल्स में डिवाइड हो जाती हैं। दीज चैनल आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरीज, तो इनको हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। और नॉर्थन प्लेन जो है ब्रॉडली डिवाइडेड हुआ है तीन सेक्शनों में। फर्स्ट जो है वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थन प्लेन, उसको पंजाब प्लेन्स भी कहते हैं। फर्स्ट जो है वेस्टर्न पार्ट है उसको पंजाब प्लेन कहा जाता है, और ये बनता है इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरीज से। और लार्ज पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाइज इन पाकिस्तान, तो इसका ज़्यादातर जो हिस्सा है वो पाकिस्तान में है। इंडस और इसके ट्रिब्यूटरीज झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज जो हैं वो ओरिजिनेट होती हैं हिमालय से। और ये जो दिस सेक्शन ऑफ प्लेन्स इज डोमिनेटेड बाय दोआब, तो ये जो एरिया है ये दोआब से डोमिनेटेड है। दोआब का मतलब क्या है, दो का मतलब है टू, और आब का मतलब होता है वाटर। तो सिमिलरली पंजाब का मतलब क्या है, पंच का मतलब फाइव, एंड आब का मतलब जो है वाटर्स होता है। तो पंजाब को 5 नदियों का देश भी कहा जाता है। उसके बाद गंगा की बात करें तो गंगा रिवर जो है ये एक्सटेंड करती है बिटवीन गागर एंड तीस्ता रिवर्स, और इट इज़ स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ नॉर्थन इंडिया। तो ये नॉर्थन इंडिया की स्टेट्स में बहती है, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल जो हैं ईस्ट में ये इन स्टेट से होके गुजरती है। असम में जो है ये ब्रह्मपुत्र प्लेन तक ये फैला हुआ है, ये गंगेटिक प्लेन। नॉर्थन प्लेन जो है जनरली डिस्क्राइब किया जाता है फ्लैट लैंड होती है, वहाँ पे नो वेरिएशन हो इन इट्स रिलीफ, रिलीफ में कोई वेरिएशन नहीं होती। इट इज़ नॉट ट्रू, दीज वास्ट प्लेन आल्सो हैव डाइवर्स रिलीफ फीचर। तो यहाँ पे डाइवर्स रिलीफ फीचर आपको देखने को मिलेंगे, और कुछ वेरिएशन आपको इस रिलीफ फीचर में देखने को मिलेंगी। जैसे कि नॉर्थन प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स, इसको 4 रीजन में डिवाइड किया जा सकता है। द रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन डिपॉजिट पेबल्स इन ए नैरो बेल्ट ऑफ 8 to 16 किलोमीटर, 8 से 16 किलोमीटर तक जो है एक जो पेबल की एक बेल्ट है इन विड्थ लाइंग पैरेलल टू द स्लोप्स ऑफ द शिवालिक। शिवालिक के जो स्लोप्स हैं उसके पैरेलल में एक जगह है, उसको कहा जाता है बाबर। तो जितने भी स्ट्रीम्स हैं वो इसी बाबर बेल्ट में आके जो है डिसअपियर हो जाते हैं, और इसी बेल्ट के साउथ में जो है वो स्ट्रीम्स और रिवर्स दोबारा इमर्ज हो जाते हैं, और एक वेट स्वैम्पी मार्शी रीजन बनाते हैं जिसको टेराई बोलते हैं। तो ये जो है एक थिकली फॉरेस्टेड एरिया है फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। जो फॉरेस्ट हैं वो क्लियर किए गए हैं टू क्रिएट एग्रीकल्चरल लैंड एंड टू सेटल माइग्रेंट फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर द पार्टीशन। लोकेट दुधवा नेशनल पार्क जो है वो इसी रीजन में है, और लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्थन प्लेन इज़ फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर एलिवियम। जो जितना भी ज़्यादा पार्ट है वो ओल्डर एलिवियम से बना हुआ है। इट लाइज अबव द फूड फ्लड प्लेन ऑफ द रिवर and present a terrace-like feature. This part is known as Bhangar. The soil in this region contains calcareous deposit, locally known as कंकर। तो इस जो सॉइल है इसमें आपको बड़े सारे कंकर वगैरह देखने को मिलेंगे, और जो न्यूर यंगर डिपॉजिट हैं फ्लड प्लेन के उसको हम खादर कहते हैं।
they are renewed almost every year and soil fertile, thus ideal for intensive agriculture. तो ये जो खदर है, फ्लड न्यू डिपॉजिट, ये हर साल जो है ये बदल मीन्स फ्लड आते हैं तो उसी के साथ ये बनते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा रिन्यू होते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल एरिया होता है। तो बच्चों, इसी के साथ आज का हमारा ये टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस